हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। लेके आ चुका हूं मैं एक और नई आयरन फ्लाई की वीडियो, जहां पे मैं एक और नई एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आयरन फ्लाई हर ट्रेडर की सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी है, भली वो एक नया ट्रेडर हो या फिर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जिसको मार्केट में 10-20 साल हो चुके हैं। एवरीबॉडी लव्स आयरन फ्लाई बिकॉज इसमें अलग अलग तरीके की बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है जो हम कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं एक और नई एडजस्टमेंट आपको बताने वाला हूं जो अभी तक मैंने अपने YouTube चैनल पर एक बार भी डिस्कस नहीं करी है। तो आराम से तसल्ली से वीडियो देखिएगा, पूरा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा एंड हो सके तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड पूरी वीडियो देखिएगा। आई एम श्योर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट मैं आपको एक बार सिमुलेटर पे लेके चलता हूं। ऑलराइट, तो मैं अब एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पर आ चुका हूं। गाइज, अगर अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 सितंबर का एक एग्जाम्पल लिया है, ये मैं आपको मंथली एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ एंड एंट्री टाइम मैंने 10 बजे की ली है। सो एंट्री टाइम का मेरे पास सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैं वैसा टाइम लेना चाहता हूँ जहां पे मार्केट थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए एंड उसके बाद अगर मैं ट्रेड करूं तो मुझे ज्यादा बेटर प्राइसेस मिलेंगे। अब इसमें जो मंथली एक्सपायरी है वो 30 सितंबर की है। सो अब आयरन फ्लाई क्या होती है, इसको कैसे ट्रेड किया जाता है, सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी एट द मनी चल रहा होता है उसका कॉल एंड पुट ऑप्शन हम यहाँ पे सेल करते हैं। सो देखिए, स्पॉट एट द मनी चल रहा है 24,550, इसका मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा एंड इसके जो ब्रेक इवंस होते हैं वो हमें बाय करने हैं। ब्रेक इवंस देखिए, ये ना स्क्रीन पर ही आपको दिए हुए हैं राइट हैंड साइड पे। 23,949 मतलब 23,950 ऑन द पुट साइड एंड 25,151 मतलब 25,150 ऑन द कॉल साइड। सो ये दोनों स्ट्राइक्स मैं बाय कर लूंगा। सो पुट ऑप्शन की तरफ 23,950 ये मैं बाय कर लूंगा एंड कॉल ऑप्शन की तरफ 25,150 ये मैं बाय कर लूंगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। इसी को ही आयरन फ्लाई बोला जाता है, जिसमें मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, अप्रॉक्स मार्जिन हमारा 1,10,000 रुपीज के आसपास लगता है। इसमें प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है एंड ब्रेक इवन भी दी हुई है। 1.7% ऑन द डाउन साइड एंड 1.7% ऑन द अपसाइड। तो ये एक बेसिक आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है। अब इस स्ट्रैटेजी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान से समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, हमें पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करना है। आयरन फ्लाई जैसी स्ट्रैटेजी में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको पूरा महीना होल्ड ना करें, उसकी जगह हम इसमें थोड़ा सा अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं एंड उतना टारगेट अगर कभी भी आता है हमें ये स्ट्रैटेजी में, हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। मंथली स्ट्रैटेजी है, सो 3 से 4% अगर मुझे कभी भी टारगेट आता है मेरे डिप्लॉयड कैपिटल पर, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, उसमें मैं और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये तो थी पहली कंडीशन, जहां पे ग्रीन टेंट के अंदर जब तक है पेशेंस के साथ वेट करेंगे अपने टारगेट का। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है उस सिचुएशन पर मैं एडजस्टमेंट करूंगा सो दैट जो मेरा ऊपर और नीचे की तरफ का मैक्स नेगेटिव है वो थोड़ा कम हो सके। बिकॉज अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चली जाती है तो मुझे 12,233 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो सकता है एंड वही नीचे की तरफ भी 12,233 रुपीज का लॉस है अगर मार्केट नीचे फॉल कर जाती है तो। एंड इसी वजह से ये लॉस को कम करने के लिए हमें वहां पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस एग्जांपल को एक बार मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 9:30 10 सितंबर वेडनेसडे का दिन मेरा ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन था 24,962 एंड अभी करंटली मार्केट 24,990 पे चल रही है। सो ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है एंड इस सिचुएशन पर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर और चली जाती है तो मुझे वहां पे 12,200 रुपए का लॉस दिख रहा है, तो उतना मुझे नहीं लेना है, मुझे अपने लॉस को कम करना है। अब इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, एक काफी सिंपल सी एडजस्टमेंट है कि मार्केट ऊपर की तरफ गई है, सो ऑपोजिट साइड से जो पुट ऑप्शन मैंने सेल किया हुआ है, पुट ऑप्शन वाले जो दोनों लेग्स हैं वो टोटली मुझे पॉजिटिव ही मेरा एमटीएम दिखा रहे होंगे। बिकॉज जो 24,550 का मैंने पुट ऑप्शन सेल किया था 236 का, वो अभी 69 पे चल रहा है, उसमें मुझे 10,800 रुपीज का पॉजिटिव दिख रहा है। एंड जो मैंने बाय किया था 23,950 का पुट ऑप्शन, 80 का बाय था वो 21 का हो चुका है,
इसमें मुझे 3800 रुपीज का नेगेटिव है। सो ओवरऑल टोटल अगर आप देखेंगे तो लगभग 7000 रुपीज का पॉजिटिव है। सो इन दोनों लेग्स को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। उसका कारण ये है पुट ऑप्शन में सिर्फ 69 रुपीज ही यहाँ पे बचे हैं एंड अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती चली गई सो पुट ऑप्शन मुझे सिर्फ और 69 रुपीज के लिए सेव करेगा, उससे ज्यादा सेव नहीं करेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एक ज्यादा एक्सपेंसिव वाला पुट ऑप्शन सेल करूं सो दैट मेरा पुट ऑप्शन मुझे ज्यादा बचाए अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चली जाती है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पुट ऑप्शन के दोनों लेग्स को क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे ऑप्शन चेन में मैं जाऊंगा एंड अब मैं एक ऐसा नया पुट ऑप्शन सेल करूंगा जिसमें मेरा लॉस ऑलमोस्ट हाफ हो जाए। वेल इनिशियली हमने देखा था कि लगभग 12,300 रुपीज का लॉस हो रहा था अगर मार्केट किसी एक भी डायरेक्शन में निकल जाती। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि 6,000 से 6,500 तक का ही मैं अपने लॉस को लेके आ जाऊं। इसीलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिए ये 69 रुपीज वाला था मेरा करंट जिसको मैंने क्लोज किया है। अब यहां से मैं थोड़ा एक्सपेंसिव वाला पुट ऑप्शन सेल करूंगा। अब सपोज अगर मान लीजिए मैं ये 88 रुपीज वाला पुट ऑप्शन सेल करता हूं तो मेरा ऊपर की तरफ अभी भी 9,600 रुपीज का नेगेटिव है, तो उससे मैं थोड़ा और कम करना अपना चाहूंगा लॉस। अब इसकी जगह अगर मान लीजिए मैं ये 110 रुपीज वाला सेल करता हूं तो मेरा 8,200 रुपीज का नेगेटिव है एक्सपायरी वाले दिन। इससे भी अगर मुझे थोड़ा और कम करना है एंड मान लीजिए अगर मैं 24,850 यहाँ पे सेल कर देता हूं तो यहाँ पे मेरा लॉस 6,324 रुपीज हो चुका है। तो ये मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है बिकॉज मैंने अपना 12,000 रुपीज से लॉस कम करके 6,000 रुपीज पे लेके आ चुका हूँ। 50% मैंने अपना लॉस यहाँ पे कम कर दिया है विच इज अ प्रीटी गुड थिंग। वेल मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या किया है। मार्केट मेरे ऊपर की ब्रेक इवन के बाहर गई थी, सो जो मेरे एग्जिस्टिंग पुट ऑप्शन थे मैंने उन दोनों को क्लोज कर दिया था लेग्स को एंड जो मेरा सेल वाला लेग था 24,550 जो करंटली 69 रुपीज का चल रहा था, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसको मैंने क्लोज करके मैंने एक नया एक्सपेंसिव वाला पुट ऑप्शन सेल किया है एंड इसमें मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यूज कर रहा था बिकॉज मुझे ऐसी स्ट्राइक को सेलेक्ट करना था जहां पे मेरा लॉस 50% से रिड्यूस हो जाए। सो 69 वाला मैंने क्लोज करके मैंने 139 रुपीज वाला सेल किया है 24,850 का पुट ऑप्शन, जिसके कारण मेरा लॉस यहाँ पे 50% से रिड्यूस हो चुका है। तो अब ये स्ट्रेटजी मुझे थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, बट इसमें एक मेजर सेटबैक ये है कि यहाँ पे मेरा जो मैक्स लॉस है वो अनलिमिटेड हो चुका है। बिकॉज अगर भगवान न करे बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है देन वहां पे मेरी पोजीशन को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है बिकॉज यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है। एंड मेरे हिसाब से अगर आप कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग आप कर रहे हैं, कभी भी कोई भी ऐसी पोजीशन ओवरनाइट मत लेके जाइए जहां पे आपको अनलिमिटेड लॉस का डेंजर है। वेल हमें नहीं पता ओवरनाइट कब कौन सी न्यूज आ जाए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए एंड हमें काफी ज्यादा बड़ा लॉस हो जाए जिसके कारण हम मार्केट से हमेशा के लिए बाहर हो जाए। तो वैसी सिचुएशन हमें नहीं चाहिए कभी भी। इसीलिए ये जो मैक्स लॉस अनलिमिटेड है इसको हमें लिमिटेड करना पड़ेगा। प्लस उसके साथ साथ ये जो अप्रॉक्स मार्जिन है ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का मार्जिन इंक्रीज हो चुका है, तो इसको भी हमें थोड़ा सा कम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वेल ये जो मैंने 24,850 का पुट ऑप्शन सेल किया है 139 रुपीज का जो 35 डेल्टा का है, उसके साथ साथ मैं एक नया पुट ऑप्शन भी बाय करूंगा जो लगभग 0.05 डेल्टा का होगा। ये 0.05 डेल्टा का है, 23,850 का ये पुट ऑप्शन है 18 रुपीज का, इसको मैं बाय भी कर लूंगा। अब इससे क्या हुआ है, मेरा ऊपर की तरफ का लॉस थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। तो पहले अराउंड 6,400 रुपीज का था, वो अब 7,500 रुपीज का हो चुका है। इट इज फाइन, वहां पे मैं 1,100 रुपीज एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूं बिकॉज मेरा मैक्स लॉस जो पहले अनलिमिटेड था अब वो सिर्फ 33,000 रुपीज का रह चुका है। तो इतना बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज आया है मेरी पोजीशन में, उतना ड्रास्टिक चेंज करने के लिए अगर मुझे सिर्फ 1,000 रुपए देने पड़ रहे हैं तो उसमें मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस उसके साथ साथ जो मेरा अप्रॉक्स मार्जिन है जो पहले 2,06,000 रुपीज लग रहा था अब वो सिर्फ 1,27,000 रुपीज लग रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मेरी कोई भी पोजीशन नेकेड नहीं है, एवरीथिंग इज कंप्लीटली हेज्ड। गाइज आई होप आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा। जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा समझना, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं आपको कोई भी डाउट है एक बार वापस से वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट को ऐसे अनआंसर्ड मत रहने देना। इस सिचुएशन पर अब अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चली जाती है मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज मैंने अपना लॉस ऑलरेडी 40 से 45% कम कर दिया है। एंड अगर मार्केट रिवर्स होती है तो एनीवे मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज मार्केट मेरे पहले ग्रीन ट्रेंड के अंदर आएगी जहां पे मेरा टारगेट फिक्स है।
अभी भी मेरा टारगेट वही है कि जैसे ही मुझे 3 से 4% का पॉजिटिव दिखेगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। सिर्फ एक कंडीशन है जिस पे अगेन मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा रिवर्स हो जाती है एंड मेरे नीचे के ब्रेक इवन के बाहर जा रही है, वेल 24,366 मेरा नीचे की तरफ का ब्रेक इवन है, अगर उसके नीचे जाती है मार्केट कभी भी तो वहां पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, बस यही एक सिचुएशन है जिसमें हमें थोड़ा सा हाई अलर्ट होकर ध्यान देना है, वरना उसके अलावा तो हमें बस अपने टारगेट का वेट करना है। गाइज इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही हो, बट बहुत ही क्विकली मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। वो ये है कि ये अब देखिए जो मैंने ये पुट ऑप्शन नया वाला सेल किया है ना 24,850 जो 139 का सेल किया है, इसमें आपको कौन सा स्ट्राइक सेल करना है, उसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा ऑपोजिट साइड से कितना ब्रेक इवन बचा है। बिकॉज देखिए अगर इसको मैं 139 की जगह मान लीजिए ये 88 वाला सेल करता हूं तो मेरा ब्रेक इवन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, 3.1% हो जाता है, बट वही है कि फिर मेरा ऊपर की तरफ का लॉस इंक्रीज हो गया है। प्लस उसके साथ साथ अगर मान लीजिए इसको मैं 2 इन द मनी चले जाता हूं एंड इसको मैं सेल करता हूं तो मेरा लॉस तो यहां पे सिर्फ 900 रुपए का बचा है, सिर्फ 900 रुपीज का मेरा लॉस बचा है ऊपर की तरफ। बट इसमें दिक्कत यह है कि एक तो जो मेरा ग्रीन टेंट है वो बहुत ज्यादा छोटा बना है जिसमें मेरा टारगेट कभी आएगा ही नहीं, मेरा 3 से 4% का टारगेट है, बट मैक्स प्रॉफिट यहां पे सिर्फ 1.59% है, तो उसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा ये स्ट्रैटेजी में। प्लस उसके साथ साथ जो मेजर सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरा ब्रेक इवन ऑपोजिट साइड से सिर्फ 1.9% का बचा है। कहां मैं पहले 2.6% का ब्रेक इवन ले रहा था, अब सिर्फ 1.9% का बचा है। वेल ये जो ऑपोजिट साइड से हम ब्रेक इवन देख रहे हैं इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, मिनिमम 2.5% का आपको ऑपोजिट साइड से ब्रेक इवन होना ही चाहिए, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि मार्केट कब रिवर्स होगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ऑपोजिट साइड से एटलीस्ट 2.5% का ब्रेक इवन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल को एक बार वापस मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो एग्जैक्टली 10 AM 26 ऑफ सितंबर फ्राइडे का दिन, वेल इट इज अ फॉर्चुनेट थिंग कि मार्केट रिवर्स हो गई, मेरे ग्रीन टेंट के अंदर आई, जिसकी वजह से इसमें अच्छा खासा डीके आ गया एंड मेरा अभी टोटल एमटीएम 4.82% मुझे पॉजिटिव दिखा रहा है। एंड ऑब्वियसली यहां पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं इसमें और ज्यादा बिल्कुल भी वेट नहीं करूंगा। जैसे ही मेरा 3 से 4% का टारगेट आएगा वहां पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एकदम बोल्ड लेटर्स में मैं आपको बता रहा हूं, आई विल क्लोज माई ट्रेड, बिकॉज मैं लालच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा कि व्हाट इफ मार्केट थोड़ा और उधर रह गई एंड मुझे थोड़ा और ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल सकता था, वैसा रिस्क मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा। वेल मंथली आयरन फ्लाई जो मैंने क्रिएट की है उसमें मेरा इनिशियली यही इंटेंशन है कि अगर मार्केट कुछ दिन मेरे ग्रीन टेंट के अंदर रह जाती है उसमें काफी इजीली मेरा 3 से 4% का टारगेट आ जाएगा एंड वहां पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, जिसके कारण मुझे एडजस्टमेंट करने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक मोटिव मेरा यही है आयरन फ्लाई क्रिएट करने का मंथली, कि वहां पे मुझे एडजस्टमेंट ना करनी पड़े एंड मार्केट कुछ दिन भी साइडवेज रह गई तो मेरा 3 से 4% का टारगेट आ जाएगा। बट बाय चांस की बात है कि अगर मार्केट किसी एक तरफ निकल जाती है ऊपर या नीचे, उस सिचुएशन पर फिर मैंने ये एडजस्टमेंट करी है सो दैट मेरा ऊपर या नीचे की तरफ का जो मैक्सिमम लॉस था उससे मैंने 40 से 45% तक का अपना लॉस रिड्यूस कर दिया है। वेल आपको मैं ये बार बार बता रहा हूं कि मैंने लॉस रिड्यूस कर दिया है, लॉस को खत्म नहीं किया है, बिकॉज इस सिचुएशन पर अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जाती चली जाती उसमें एनीवे मेरे को 7,500 रुपीज का लॉस होने ही वाला था एंड उतना मैं लेने के लिए तैयार था, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में मेरा इनिशियली वही मोटिव है कि मार्केट कुछ दिन साइडवेज रहेगी एंड मेरा इनिशियली ही टारगेट आ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड इसी पॉइंट की वजह से आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको ये वाली आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट करनी है या नहीं। वेल आयरन फ्लाई की मल्टीपल तरीके की काफी एडजस्टमेंट्स हैं जो मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर बताई हैं। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसमें अलग अलग आयरन फ्लाई चला रहे हैं एंड उसमें हम अलग अलग तरीके की एडजस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। वेल चॉइस आपकी है, आप एक बार खुद जाइए, पूरा स्टडी करिए, आप डिसाइड करिए कि आपकी साइकोलॉजी के साथ कौन सी बेस्ट आयरन फ्लाई फिट बैटरी है, उसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। गाइज ये स्ट्रैटेजी में अगर आपके पास कोई बेटर एडजस्टमेंट या कोई बेटर ट्वीक है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर मैं काम करूंगा।
अगर मुझे वो अच्छा लगता है देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।